कणों की इनकी अणुओं की जो संरचना होती है वो काफी दूर तक एक ही जैसी होती है। जैसे आप देखिए यहाँ पर एक ही जैसा पैटर्न, एक सीधे कण जो है सीधे आपस में जुड़े हुए हैं, एकदम पास-पास जुड़े हुए हैं, एकदम अच्छे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर थोड़े देखिए दीर्घवृत्ताकार व्यवस्था, मतलब एक मान लेते हैं टोटल 10 मीटर का है। टोटल इसका जो इसका जो है यहाँ पर भुजा है वो 10 मीटर की है। तो मान लेते हैं दीर्घ परासी व्यवस्था के लिए कैसे मानते हैं कि मान लेते हैं 7 से 8 मीटर, 7 से 8 मीटर में यहाँ पर हमारा दीर्घ परासी व्यवस्था है, मतलब यहाँ एक लंबी दूरी तक, यहाँ एक लंबी दूरी तक एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसलिए दीर्घ परासी व्यवस्था है। और दीर्घ परासी व्यवस्था जहाँ पर होती है जिसके कणों के बीच में दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, मतलब एक लंबी दूरी तक जो कणों की व्यवस्था होती है एक ही जैसी होती है। जैसे मान लीजिए स्कूल में, अगर स्कूल में क्या होता है बच्चों की लाइन छोटे एक के बाद हाइट से लगती है, मतलब कितनी हाइट, छोटा सबसे छोटी हाइट बच्चा सबसे आगे रहता है, उसके बाद उसकी हाइट का, फिर उसके बाद उससे बड़ा हाइट का, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। वैसे यहाँ पर इनकी जो ठोसों की संरचना होती है काफी लंबी दूरी तक एक ही जैसी रहती है, तो दीर्घ परासी व्यवस्था में आता है। और थोड़ी ही दूरी पर, अल्प दूरी पर, अगर अल्प दूरी पर इनकी व्यवस्था बदल रही है, मतलब इनके कण जो है अलग अलग तरीके से व्यवस्थित हो रहे हैं, मान लेते हैं सीधा हुआ फिर देखिए टेढ़ा मेढ़ा होने लगा, तो अल्प दूरी पर अगर इनके कणों की व्यवस्था अलग अलग हो रही है, अल्प दूरी पर ही कणों की व्यवस्था में बदलाव आ रहा है, कणों की व्यवस्था में बदलाव आ रहा है, तो ये ठोस होता है आकृष्टलीय। बदलाव आ रहा है तो कौन सा ठोस होता है? आकृष्टलीय ठोस होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अल्प दूरी पर कणों की व्यवस्था में अगर बदलाव आ रहा है तो छोटी दूरी पर, मतलब इसमें लघु परासी व्यवस्था होती है, तो उसे हम बोलते हैं कौन सा ठोस? उसे हम बोलते हैं यहाँ पर जो बोलते हैं उसे आकृष्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब दीर्घ परासी व्यवस्था, अल्पक्रिस्टलीय ठोस का मतलब लघु परासी व्यवस्था, मतलब जहां पर छोटी-छोटी दूरी पर कणों के बीच व्यवस्थित होने का पैटर्न बदल रहा है, तो दीर्घ वो होता है अल्प दूरी के पर कणों की व्यवस्था को बदलना, और उसलिए उसे लघु परासी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। और लघु परासी व्यवस्था जिन ठोस के कणों में होती है उसे आकृष्टलीय, और जिसमें एक लंबी दूरी तक एक ही पैटर्न को फॉलो हो रहा है, मान लेते हैं 10 लाइन लगी हुई, 10 लाइन एक हाइट से लगी और उसमें 2 लाइन बिना हाइट के लगी, कोई बड़ा कोई छोटा, ऐसे बिना किसी फिक्स लाइन के लगी हुई है, तो अगर ठोस के रूप में माना जाए तो क्रिस्टलीय होगा। और ठोसों की कणों की व्यवस्था एक जैसी लंबी दूरी तक है तो क्रिस्टलीय, और अगर थोड़ी दूरी पर ही, अल्प दूरी पर ही बदल रहा है कणों की व्यवस्था तो आकृष्टलीय ठोस कहलाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।